हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इससे पहले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी, हमें डेल्टा जी निकालना है एंड लॉग केसी फॉर रिएक्शन, और हमें लॉग केसी निकालना है। ठीक, हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है 2Cr + 3Cd, है ना, और ऊपर प्लस का डबल चार्ज है, और इधर 2Cr ऊपर प्लस का 3 चार्ज है, और इधर प्लस 3Cd है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर E0 सेल जो दिया गया है वो Cr का दिया गया है, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पर माइनस का 0.74 वोल्ट, और E0 सेल दिया गया है Cd यानी कैडमियम का Cd, तो इसकी वैल्यू दी गई यहाँ पर माइनस का 0.40, ठीक, वैल्यू दी गई। अब उसके बाद में यहाँ पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.314 दी गई है, और फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम प्रति मोल, ठीक है, वैल्यू दी गई है। ठीक, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है क्या, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड और E0 एनोड, माइनस का E0 एनोड होता है। तो E0 सेल, अब देखो कैथोड पर रिएक्शन कौन सी हो रही भाई, ये वाली कैथोड रिएक्शन हो रही, और ये हमारा Cr जो है एनोड पर रहेगा। तो E0 Cd यानी कैथोड रिएक्शन, और माइनस E0 एनोड रिएक्शन। इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, माइनस का 0.40, और माइनस लगाएंगे, और इसकी वैल्यू यानी जो एनोड रिएक्शन हो रही है उसकी वैल्यू, जो E0 की वैल्यू दी गई है वो माइनस का 0.74 वोल्ट दिया गया है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 0.34 वोल्ट आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34 वोल्ट आ जाएगी। अब इससे हम डेल्टा G0 निकालेंगे, तो डेल्टा G0 बराबर क्या होता है, माइनस NF E0 सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर जो N की वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, 6 होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, F की जो हमारी फैराडे कांस्टेंट है, और E सेल की वैल्यू हमने 0.34 निकाला वोल्ट। यहाँ पर हम जब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा G0 जो हमारा आएगा वो आएगा माइनस का 196.9, ठीक है, ये यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमें Kc निकालना है, तो Kc के लिए एक फॉर्मूला हमारा देखो, जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E0 सेल बराबर होता है 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। E0 सेल की वैल्यू हमने पहले निकाल के रखी हुई, यानी 0.34 रख देंगे, और ये वैल्यू जो रखी रहेगी लॉग Kc, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं इसमें। ठीक, तो लॉग Kc बराबर कितना हो जाएगा, 0.34 इंटू 6 अपॉन 0.0591 से जब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.04 आ जाएगा लॉग Kc बराबर, और नीचे क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइड करेंगे तो लॉग Kc बराबर आ जाएगा ये लगभग आपका 34.5। अगर केवल Kc की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 34.5। तो इस तरीके से हमसे लॉग Kc की वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने लॉग Kc निकाल दिया, डेल्टा G निकाल दिया। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअस आपका वीडियो आता रहेगा, और हर एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।